नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं होते, बल्कि सत्ता, सड़क और सियासी वर्चस्व की सबसे बड़ी जंग बन जाते हैं। और अब 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही बंगाल में वही डर फिर मंडराने लगा है। पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद होने वाली हिंसा का डर। इसी खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार बेहद सख्त और अभूतपूर्व प्लान तैयार किया है। करीब 70,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों को रिजल्ट आने के बाद भी बंगाल में तैनात रखने का फैसला लिया गया, क्योंकि बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद असली डर कई बार शुरू होता है। बात करेंगे साल 2021 की, जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद पूरे राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थी। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हमले, आगजनी और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के आरोप लगाए थे। कई लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग बेघर हो गए और मामला अदालत तक पहुंच गया। उसी इतिहास को देखते हुए एक बार चुनाव आयोग पहले से अलर्ट मोड पर है। 2026 के चुनाव में बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। करीब 92% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। मतलब साफ है, जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक तनाव भी चरम पर पहुंच चुका है। इस बार चुनाव सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई नहीं था, बल्कि ये ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य और बीजेपी के मिशन बंगाल की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में आखिरकार सत्ता का दरवाज़ा खोलने की उम्मीद लगाए बैठी है। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीआरपीएफ और खुलेआम टीएमसी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बुलडोज करने की कोशिश हो रही है। वहीं बीजेपी लगातार दावा करती रही कि बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब केंद्रीय बलों की मजबूत मौजूदगी हो। और इसी तनाव के बीच चुनाव आयोग ने कई बड़े और कई कड़े फैसले भी लिए। डायमंड हार्बर में 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे। आरोप ये था कि चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में गंभीर लापरवाही हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव आयोग इतना डरा हुआ क्यों है? तो इसका जवाब एकदम साफ है। बंगाल का राजनीतिक इतिहास देता है कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस कोई नया शब्द नहीं है। यहाँ पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक नतीजों के बाद हिंसा, राजनीतिक बड़े और इलाके पर कब्जे की लड़ाई कई बार देखी गई है। ग्राउंड लेवल पर राजनीतिक दलों का नेटवर्क इतना मजबूत और आक्रामक है कि हार जीत सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गांव, पंचायत, स्थानीय संगठन और पूरे इलाके की सत्ता से जुड़ जाती है। यही वजह है कि रिजल्ट से पहले ही संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली गई है। चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि पोस्ट पोल हिंसा में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार सुरक्षा व्यवस्था इतनी भारी की गई है कि पूरे बंगाल को लगभग किले में बदल दिया गया। करीब 2,30,000 केंद्रीय बलों और 38,000 से ज्यादा राज्य पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एनआईए की टीमें तक संवेदनशील इलाकों में मौजूद थी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सुरक्षा बल हिंसा रोक सकते हैं? क्योंकि चुनाव खत्म होते ही कई इलाकों से झड़पों की खबरें भी सामने आ रही हैं। कोलकाता और उसके आसपास राजनीतिक टकराव में कई लोग घायल हो गए। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। यानी नतीजों से पहले ही बंगाल का राजनीतिक तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अब जरा राजनीति के बड़े समीकरण को भी समझिए। 2021 की अगर बात करें तो बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 77 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी। लेकिन 2026 में मुकाबला पहले से ज्यादा कांटे का माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। वहीं टीएमसी ने बंगाली अस्मिता, केंद्र बनाम बंगाल और सामाजिक योजनाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया।
अमित शाह ने यहां तक कहा कि बंगाल में लोग बिना डर वोट करें और चुनाव के बाद भी हिंसा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जमीन पर हालात इतने आसान नहीं दिख रहे हैं। दरअसल बंगाल की राजनीति सिर्फ चुनावी नहीं, भावनात्मक और संगठनात्मक भी है। यह पार्टी कार्यकर्ता सिर्फ समर्थक नहीं होते, बल्कि इलाके की ताकत का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। और इसीलिए जब सत्ता बदलने का डर पैदा होता है, तब टकराव और हिंसा की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी वजह से इस बार चुनाव आयोग सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता। फोकस अब पोस्ट रिजल्ट पीस पर भी है, यानी नतीजों के बाद राज्य को शांत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। 4 मई को नतीजे आएंगे। उस दिन सिर्फ ये तय नहीं होगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ और किसके साथ जाएगी, बल्कि ये भी तय होगा कि क्या बंगाल इस बार लोकतंत्र की जीत देखेगा या फिर एक बार फिर चुनाव के बाद हिंसा और डर की तस्वीरें देश को परेशान करेंगी। क्योंकि बंगाल में चुनाव खत्म जरूर हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई कई बार उसके बाद शुरू हो जाती है।